तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। हमारा बिलीव है, विश्वास है कि आज जितने भी आज आप लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पे मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद है, आज आप यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, वो आपको छुड़ा सके बीमारियों से, बंधनों से, हर तरह के शैतान के उन चीज़ों से परमेश्वर आपको आज़ाद करके आपको नया जीवन दे सके। तो आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस से अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टमनी को, बड़ी अचीवमेंट को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो जो काम खुदा आपकी ज़िंदगी में कर चुका है, गवाही देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी एक गवाही देते हैं तो परमेश्वर अगली गवाही को तैयार करता है। जो गवाही देना चाहते हैं पीछे टेबल लगे, नोट करवा सकते हैं। और बहुत सारी टेस्टमनीज जो हमारे पास है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में काम किया, हील किया, ब्लेस किया, उन गवाहियों को हम सुनेंगे। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यूपी 12 यूपी के रहने वाले हैं। ओके, 20 साल पहले किसी ने जादू टोना किया था आपके ऊपर। आप खुद बताएं कि क्या क्या हुआ था आपके साथ उस समय। बहुत ज्यादा ऐसे होता था कि 20 साल पहले जब गला दबता था, रात में गला दबता था, घर के मुझे बहुत मारते थे, व्यभिचार में चला गया था, उसके चलते बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो गला दबता था, मैं मरने की कोशिश करता था। ऐसा लगता था कि कहीं जाके मर जाऊं। घर को ने मुझे बेदखल कर दिया था, निकाल दिया था घर से। निकाल क्यों दिया था उन्होंने? मैं नशे में चला गया था, व्यभिचार में चला गया था, उसके चलते मुझे घर को ने निकाल दिया। कौन कौन सा नशा करते थे आप? भांग पीता था, दारू पीता था, गांजा पीता था, ये सब नशे करता था मैं। और इन नशों के बारे में आपके परिवार को पता चल गया था? क्या बोला उन्होंने? बोलते थे कि यहाँ से कहीं जाके मर जा, इससे अच्छा तो तू कहीं जाके मर जा, और तू भांग पीता है, हमें सब पता है तू भांग पीता है। और आधी आधी रात को मैं घर आता था। कितने साल आपने नशा किया उस समय? मैं कम से कम 15 साल से नशा करता था, बहुत ज्यादा नशा करता था। और जब नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे पास, फिर कहाँ से लेते थे पैसे? मैं चोरी करता था, घर से लोहा बेच देता था, अपना घर का सामान, कुछ भी सामान मिलता था तो मैं बेच देता था, बस नशे करने था मुझको। तो लोग क्या बोलते? लोगों को आपकी हालत को देखा होगा, नशे की हालत में क्या बोलते थे? नशे बोलते थे, ये नशेड़ी है, ये बहुत ज्यादा नशे करता है, सब ऐसे मेरे को बेकार समझते थे। और बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। बस सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू करते? सुबह उठते ही मैं बस नशे की तलब में भाग लेता था। उठते ही एक मेरे मन में ऐसा आता था कि बस नशा 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 ही करने के लिए मैं पूरा दिन नशा करता था, पूरी रात नशे में, बहुत ज्यादा नशे में चला गया था मैं। तो कभी नशा छोड़ने का ट्राई किया आपने? बहुत बार किया, बहुत बार, पर नहीं कर पाया। मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त भी रखी कि मैं नशा छोड़ दूंगा, पर नहीं छोड़ पाया। फिर मैं चर्च में आया। चर्च में आके मैं मीटिंग अटेंड करी, पापा जी ने दुष्ट आत्मा को डाला, मेरे अंदर से बलगम के साथ खून सा निकला, लाल लाल सा। तो जब से मैं आजाद हो गया नशे से। आप यहीं चर्च में मौजूद थे उस समय? हाँ, चर्च में मीटिंग में ही बैठा था मैं यहाँ। ओके, क्या हुआ उस समय जब प्रेयर हुई? तो वो मीटिंग आई मेरी, बहुत ज्यादा लाल लाल सा निकला, मेरे अंदर से ब्लड आया। फिर मैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो भैया बस उसके बाद नशे से पूरी तरह से अभी फ्री है? पूरी तरह से आजाद हूँ मैं, तब से बहुत ज्यादा आजाद हूँ। अभी ये भाई जो है लगभग 2.5 से 3 महीने के करीब हो चुका है। जो व्यक्ति एक दिन भी नशे के बिना नहीं रह सकता था, आप इमेजिन करें उसके लिए इतना समय नशे के बिना बिताना कितना मुश्किल हो सकता था। लेकिन जब छुटकारा परमेश्वर देता है, जब डिलीवरेंस परमेश्वर देता है, तो कोई उसको छीन नहीं सकता, कोई शैतान, कोई अंधकार की ताकत आपकी आशीषों को चुरा नहीं सकती। आप भी अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टमनी को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। आपकी गवाही की 2016 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। सिस्टर खुलकर बताएं कि क्या टेस्टमनी आपकी इसके हाँ बाद? जी, मेरी 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 18 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਏਗਾ। मैं 2023 ਵਿੱਚ प्रभु ਦੇ ਘਰ आना स्टार्ट किया। तो आप बता रहे कि थर्ड टाइम जब आपने ट्राई किया बेबी बॉय के लिए, आपकी इच्छा था कि प्रभु आपको ब्लेस करे, हाँ जी। तो उसके बाद तीसरी बार आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर, मैं कंसीव नहीं कर पा रही सी। क्या पता प्रॉब्लम नहीं थी की सिस्टर? प्रॉब्लम सी कि मैनू कुछ नहीं समझ आ रहा सी, ना डॉक्टर्स ਨੂੰ समझ आ रहा सी कि की प्रॉब्लम है। फिर मैं ਇੱਥੇ 2023 ਤੋਂ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ रिपोर्ट पॉजिटिव हैगी सी। हालेलुया, तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। 11 जून 2024 को जो क्रूसड हुआ था अमृतसर में पिछले साल, उस मीटिंग में आप आए थे। हाँ जी। तो आइए हम कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं जो सामर्थ्य प्रार्थना परमेश्वर के दास ने की थी। उसी प्रार्थना ने इस बहन को ब्लेस किया। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सैकड़ों बहनें प्रेग्नेंट होंगी, करब के फल के साथ वापस आएंगी गवाही के साथ। अमृतसर क्रूसेड तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने स्पेशल वर्ड दिया, घोषणा की कि ये क्रूसेड आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगा, तो वो जैसे प्रार्थना आपने रिसीव की, उस प्रार्थना के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे? मैं ब्रदर 2 दिन बाद चेक किया ते मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव हैगी सी। यीशु दे नाम च पॉजिटिव सी। अच्छा, मतलब 2 दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। आपकी प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा। हाँ जी। और बताएं कि कितने साल बाद प्रभु ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस पूरे किया? 9th ईयर बाद, पूरे 9 साल के बाद प्रभु ने इस बहन को मैरिज के 9 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए कि वो जीवित परमेश्वर आपके मनोरथों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको महिमा के साथ खड़ा करेगा। जैसे परमेश्वर ने इस बहन को महिमा के साथ खड़ा किया, इनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। आज आप भी इसी तरह ब्लेस होकर वापस जाओगे। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर जसवीर सिंह जो कि बरनाला से हैं। ये भाई 18 साल पहले ऐसे दोस्तों के साथ रहना शुरू किया, काम करते थे जो नशा करते थे और उनके साथ मिलके इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। नशे इनके मेडिकल गोलियां जैसे वो खाते थे वो शुरू किए और धीरे धीरे गांजा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, बहुत सारा नशा इनकी लाइफ में बढ़ता गया। तो आज बरनाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे नाल जय मसीह दी। मेरा नाम जसवीर सिंह है। मैं बरनाला बनास तो आपके जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा। 32 साल की उम्र च मैं नशा करना शुरू करता सी। मेरा नशा मोमोडैन की गोलियों तो शुरू होया। इस नशे के दौरान मेरे होर भी नशे बद गए सी। मैं भुक्की, गांजा, सैक्टा, शराब सारे नशे कर चुका। ये नशे लगातार किते 17 साल। ये नशे के दौरान घरदियां नाल कुटमार करता सी। इस नशे करके मेरी घरवाली आपदे पेके 1 साल बद गई सी। मैनूं छड्ड के मेरे नशे करके साह फुलदा सी। मेरे पेट 'ਚ हमेशा दर्द रहता सी। 24 घंटे मैनूं तड़प लैंदी सी। लोकां तो पैसे मंगदा सी, दात मैनूं दिंदी नहीं सी। मैं नशा करके घर दा समान तोड़ पड़ करदा सी ते मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सी। मैं नशे करके सड़कां ते डिग्गिया रहंदा सी।
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਸਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ 2023 'ਚ ਖਾਵੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਾਂਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 11 ਜੂਨ 2024 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता। सारा ਨੂੰ जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। नशों के कारण लाइफ टोटली खराब थी, परिवार फैमिली में सब डिस्टर्ब थे इनकी वजह से। और जैसे परमेश्वर की हजूरी में खुदावंद के दास ने जैसे प्रार्थना की, रिसीव की, खुदा ने छुआ और उस नशे से आजाद किया। टोटली लाइफ जो बिगड़ चुकी थी टोटली खुदा ने इनको रिकवर किया है। अब ये पूरी लाइफ इनकी बदल चुकी है। 11 मंथ 20 दिन हो चुके हैं ये इस नशे से आजाद हैं। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें खुदावंद के बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद देते हुए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सुमन है। कहाँ के रहने वाले आप? जी डाठर गांव से, जींद जिला है हमारा, हरियाणा के रहने वाले हैं। अप्रैल 2017 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पास 2 बेटियां हुई। हाँ जी। आप बेटियों के साथ खुश थे पूरी तरह से, पर आपके मन की इच्छा थी, क्या चाहते थे आप ये बताएं? बेबी चाहते थे जी। बेटा चाहते थे आप? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। जी मेरे 4 महीने की मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर ये बोले उसके में धड़कन नहीं थी, इसलिए मैं घबरा गई थी कि मेरे बेबी का भी होगा या नहीं। और वो जो बेबी था वो पेट के अंदर ही मर गया था। हाँ जी। आप इस चीज को लेके क्या मन में चलता था, क्या सोचते थे उस समय? ये सोचते थे कि कभी मेरा बेटा होगा कि नहीं, इसलिए मैं रोज रोती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेबी दे, मेरे प्रभु मुझे बेबी दे। मुझे 1 साल के बाद बेटे के और 7 आपने प्लस जब किया। लगातार चर्च में जब आना शुरू किया, जब किसी ने बताया अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया और सचमुच परमेश्वर ने इनको गर्भ के फल के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से हर प्रकार की शर्मिंदगी को खत्म किया और इनको एक बेटे के साथ ब्लेस किया। आज आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपना फेथ, अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। चाहे बीमारियां, चाहे प्रॉब्लम्स कैसी क्यों ना हो, अपना भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। आज शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवजोत कौर है। रहने वाले कहाँ के आप? लुधियाना से। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी, 4 साल की बेटी की गवाही है। क्या क्या गवाही आप खुद बताइए इनके बारे में। मेरी बेटी 4 साल की है, उसको ना दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और अटैक ये 2024 में जुलाई में स्टार्ट हुए थे। उसको मतलब जब अटैक होते थे रात के 12 से 1 बजे तक होते थे और उसको हाथ पैर एकदम मुड़ जाते थे और आंखें ऊपर लग जाती थी और हम इतना डर जाते थे कि हम उसके हाथ पैर मलने लगते थे कि हमें समझने की कोई परेशानी हो जाती कि क्या करें। फिर और हम आप इसको डॉक्टर के पास लेकर गए? जी हाँ जी, हम डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि ये मिर्गी का दौरा है। फिर मिर्गी के दौरा उन्होंने चेक किया, मिर्गी का दौरा है और उन्होंने बोला कि इनको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। पर हमें दवाइयाँ नहीं ली, हमें विश्वास नहीं था दवाइयों पे। आपने प्रभु के ऊपर विश्वास बनाए रखा? जी हाँ जी, हमें परमेश्वर पे विश्वास था। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगाई दी? इस बीमारी से कैसे आजाद हुई है? हम अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पहले से ही जानते थे और हमने
प्रेयर लाइन नंबर पे हमने प्रेयर करवाई, लगातार प्रेयर करवाई हमने। और उन्होंने बोला कि 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक प्रेयर मॉर्निंग में बैठना है। और मैं अपनी बेटी को लेकर बैठी और जितनी भी उथे दुष्ट आत्मा की प्रार्थना हुई मैंने उसको रिसीव किया। और 1 महीना पूरा प्रार्थना चली और आज बच्ची 2 महीने 2.5 महीने से एकदम फ्री है, आजाद है। कोई attack दौरा नहीं, कोई दौरा नहीं पड़ा उसके कोई बाद। दौरा नहीं है। मिर्गी का दौरा से पूरी तरह से ये आपकी बच्ची जो आजाद है। हाँ जी, बिल्कुल आजाद है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए कि किस तरह परमेश्वर ने इस बच्ची को हील किया, एक नया जीवन दिया है परमेश्वर ने, और आज ये पूरी तरह से हील है। और उसके बाद कभी दौरा इसको नहीं पड़ा है। बिल्कुल नहीं। आपने चेक किया इसको अच्छे हाँ से? जी, बिल्कुल नहीं, एकदम से आजाद है। और आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स कंटिन्यू अटेंड कर रहे थे अपनी बच्ची के लिए। हाँ जी। और आप भी प्रेयर माउंटेन की मीटिंग को जो हर रोज शाम को 8 बजे जो स्टार्ट होती है 1 घंटा प्रार्थना का, उसको आपने मिस नहीं करना है। चाहे आप फॉरेन में बैठे हैं, चाहे आप भारत में बैठे, कहीं से भी हैं, आपने प्रेयर माउंटेन की मीटिंग को मिस नहीं करना है। क्योंकि इस प्रेयर के द्वारा इतनी बड़ी टेस्टमनीज हमारे पास आती हैं कि लोगों ने जब प्रेयर को रिसीव किया, कैसे बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतानी बंधनों से परमेश्वर ने आजाद किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियली लोगों को ब्लेस किया है। तो प्रेयर मिस नहीं करना है। प्रेयर माउंटेन की मीटिंग्स को आपने लगातार अटेंड करते जाना है। जिस तरह ये गवाही के साथ वापिस आए, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सरोज, कहाँ से आई आप? बटाला से। आपकी गवाही है कि 17 मार्च 2025 को आप अपनी जॉब से घर वापस आ रहे थे हाँ। और आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी ब्रदर। सो खुलकर गवाही को बताएं कि कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, कैसी हालत थी उस समय आपकी? ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦੇ ਪਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਚੂਲੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ प्लेट पाई हुई चूल्हे तो आप बता रहे कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ कि आप बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे, तो उसी वक्त आपके फैमिली वाले उठाकर आपको हॉस्पिटल लेके गए? हाँ जी, अमृतसर रेफर कर दिता है बटाला हॉस्पिटल। तो पहले हॉस्पिटल ने आपकी हालत को देखकर आपको जवाब दे दिया था? हाँ जी। तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उस तो बाद अमृतसर हॉस्पिटल रेफर किया सी। फिर उस तो बाद डॉक्टर ने ना सीटी स्कैन किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पता चला कि मेरा ना राइट चूले की हड्डी टुट गई है। ਉਹਦੀ जगह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऑपरेशन करके प्लेट डाली हुई सी। हाँ जी। तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके आपके राइट चूले में प्लेटें डाल दी। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला था कि 3-4 मंथ आप बिल्कुल चल नहीं पाएंगे। हाँ जी। आप बता रहे कि आप टोटली बेड के ऊपर चले गए हाँ थे? जी, टोटली ब्रदर बेड पर थे। वॉशरूम बाथरूम सब कुछ बेड पे था। मेरे हस्बैंड ही मुझे संभालते थे। टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड के ऊपर था। आपके हाँ परिवार वाले, आपके हस्बैंड आपको संभालते थे। हाँ जी। तो आप बता रहे कि आप सोचते थे कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। हाँ जी ब्रदर, मैं यही सोचती कि अब पता नहीं मैं कब चलूंगी कब नहीं, क्योंकि जॉब मैं करती थी ना, इसलिए छोटे 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ जी। क्योंकि जॉब भी छूट गई। हाँ जी, आपके घर जॉब के भी छूट फाइनेंशियली कंडीशन काफी परेशानी थी उसमें। हाँ जी और ब्रदर। काफी आप डिप्रेशन में चले गए थे हाँ आप। जी ब्रदर। तो आप बताएं सिस्टर, आप बता रहे कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप चल भी पाएंगे तो आप इस शिकंजे के बिना, हाँ शिकंजे के सहारे चलेंगे, वैसे नहीं अभी चल सकते। क्योंकि 6 महीने। काफी आपकी गंभीर हालत हुई उस हाँ समय। जी, हाँ तो आप जी, बताएं सिस्टर, फिर ऐसी हालत में जहाँ पे सारा कुछ पलट गया था, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? मैं फिर जानती पहले थी मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आज चर्च आई हूँ। 29 मई क्रूसेड हुआ था बटाला में। वहाँ से पापा जी ने प्रेयर की थी और ऑयल अप्लाई किया था। इमरजेंसी सेक्शन में मैं बैठी थी। तो वहाँ जब ऑयल अप्लाई किया और मुझे ना मैं चल के देखा और मैं चल पा रही 29 मई 2025 को जो बटाला में क्रूसेड हुआ, उस क्रूसेड में आप आए थे। हाँ जी। और परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की। उस समय आप हीलिंग हॉल में बैठे थे उस समय हाँ वहाँ पे। जी, हाँ जी, तो आइए हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं, जो सामर्थ्य प्रार्थना परमेश्वर के दास ने की थी। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने जिन चेलों को 2-2 करके भेजा, उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। आज आप ऑयल लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में और बहुत से लोग चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर दा आत्मा तो छू के पूरी तरह चंगा करेगा आज। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में, आपने सुना कि प्रभु ने अपने चेलों को भेजा अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के लिए, और जब वो चेले प्रार्थना करते थे लोग हील होते थे। उसी तरह जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की
और हीलिंग हॉल में ऐसी हालत में सिस्टर बैठे थे कि 2 महीने टोटली बेड के ऊपर थे, शिकंजे का सहारा लेके उस क्रूसर में आए थे। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, आपके ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया, उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। मतलब उसी समय आप इस सिस्टर बता रहे कि एकदम से इस बहन ने हल्का फन फील हुआ। 2 महीने बाद पहली बार इस बहन ने चलना शुरू किया उस क्रूसर में। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। तारीफ करें, आप चल के दिखाएं सिस्टर। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सिस्टर हील है। जो डॉक्टर बोलते थे कि 4 महीने तो बिल्कुल बेड से उठ नहीं पाएंगे, अगर चलना भी होगा तो शिकंजे शर्मिंदगी की सारी चलेगी। लेकिन जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, आप देख सकते हैं कि शर्मिंदगी खत्म हुई और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने के बाद, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपके सामने पूरी तरह चल पा रहे उस डॉक्टर जीसस के लिए। थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम किरण बाला है। इनकी गवाही है कि 30 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये बहन हमारे साथ गुरदासपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी डिलीवरेंस की गवाही को सुनेंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਥਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। 12/3/2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 12 मार्च 2023 को जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। बठिंडा ब्रांच से सिस्टर नव। इस बहन ने बताया कि जैसे ही वो डिलीवरेंस से भरा हुआ हाथ इनके सिर के ऊपर आया, इन्हें ऐसा लगा इनकी बॉडी में से कुछ निकल के गया है। और आज 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, ये उन दुष्ट आत्मा के अटैक से, उस जादू टोने से टोटली आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर अपनी दासी को यूज कर रहा है लोगों को डिलीवर करने के लिए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अमृतसर का रहने वाला, मेरा नाम चैन सिंह है। चैन सिंह नाम है आपका, ओके। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है, तो आप ध्यान से इनकी गवाही को सुनेंगे। साथ में इनके सिस्टर हैं। सिस्टर आप बताएं कि आपके भाई को क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरा नाम कुलविंदर है, ये मेरे ब्रदर आ चैन। इन्हां दी गवाही ये वा कि ये ना मतलब कि ये काम करते ही पेंट का, तो ये 2 मंजिल की उचाई ते मतलब कि काम करते पे ही अचानक इन्हों चक्कर आ गया, तो ये वो तो सीढ़ियां तो थल्ले गिर गए। तो मतलब कि बाद में उन्होंने ना इन्हों के दोस्त ही जोड़े नाल काम करते ही, उन्होंने इन्हों चुक के मतलब कि हॉस्पिटल लैके गए। इन्हों सिर साइड ते जड़ी मतलब कि लहू वगन दे पिया, ते जो सिर ही वो भी लहू वगन दे पिया। कितनी ऊंचाई थी ब्रदर उस जहाँ पे? 2 मंजिली, मतलब लगभग 20 फुट के करीब। हाँ 20 फुट। और पैड के ऊपर थे, स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे थे? ऊपर कर रहे थे, ऊपर कर रहे थे। और वहां से आप नीचे गिरे? हाँ नीचे गिरे थे। मतलब कम से कम 18-20 फुट की ऊंचाई होगी वो? 20 फुट था। और जब नीचे गिरे तो क्या हुआ था आपको? मेरे को कोई होश नहीं था। कोई होश नहीं थी। और इतना भयानक इनका जो एक्सीडेंट हुआ, जब उस एक वो घटना जो इनके साथ हुई जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो थी वो टोटली बेड के ऊपर जा चुकी थी। इनकी गवाही इतनी बड़ी, अगर आप ध्यान से सुने तो। बहन उसके बाद क्या हुआ जब इनको
उठा के हॉस्पिटल में लेके गए तो क्या बताया डॉक्टर्स ने? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, MRI ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, MRI ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਥ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। और इनके जो सिर की हड्डी है वो भी टूट गई थी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਢਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕ ਹੋ गई सी। अच्छा, ये तब की फोटो है जब ये घटना इनके साथ हुई थी, उठा के हॉस्पिटल में ले ਹਾਂਜੀ गए। ਹਾਂਜੀ हॉस्पिटल। ये पेंट का काम कर रहे थे वहाँ पे। ਹਾਂਜੀ, पेंट का काम करते सी ये। अब देख सकते हैं कि इनके कपड़े वही इन्होंने डाले हुए हैं जो पेंट का काम करते हुए वहाँ पे जो ऊंचाई के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसी कपड़ों में उठाया, इनको फटाफट हॉस्पिटल में लेकर गए। और जब एक हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल में बता दिया कि ऑपरेशन ही हल है, तो घर का माहौल कैसा था? सारे परिवार वाले क्या सोचते थे? ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਾਥਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। और पूरा परिवार रो रहा था उस ਹਾਂਜੀ, समय। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। फिर कैसे परमेश्वर ने ये चमत्कार किया इसकी जिंदगी में? कैसे? 2022 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਰੀ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। 14 जुलाई 2024 की बात है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀ ਨਾਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। उस लेहन प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। खुदावन जितने ऑनलाइन हैं आपको छू रहा है, मैं आप सबको टच कर रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और ब्रदर के ऊपर उस समय ये कहाँ पे मौजूद थे? ਜਦੋਂ ਜੂਮ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ शुरू हो गई। और उस दिन के बाद से जब रिकवरी शुरू हुई तो इन्होंने अपने आप चल के देखा। अब उसके बाद से इनका जो ब्रेन का जो प्रॉब्लम थी, जो ब्लड क्लॉट से, वो सब खत्म हो चुका है। कैंसिल हो गया, खुदा ने कैंसिल कर दिया। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कोई ऑपरेशन नहीं होया। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 मौजिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। ये सुना में, ये सुना में, ये सुना में, ये सुना में, ये सुना। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। और अभी 10 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से हील है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया और परमेश्वर ने हील किया। आज भी जितने ऐसे पेशेंट्स या ब्रांचेस में बैठे हैं, तो जब आज प्रेयर होगी, आज परमेश्वर का मस्सा आपके ऊपर आएगा,
तो हीलिंग, चंगाई, डिलीवरेंस आज आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगी और आप बड़ी गवाही को रिसीव करके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। आप जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और आप जानते हैं कि लगातार हम टेस्टमनीज को सुनते हैं कि जो लोग अपने बोने में परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर के दास के विजन के साथ वफादार हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो हर रोज हम टेस्टमनी सुनते हैं कि लोग कॉल सेंटर के ऊपर, प्रेयर टावर के ऊपर कॉल करके बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने काम किया, लोगों की जिंदगी को ब्लेस किया। तो आज भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं। तो टाइम की वजह से कुछ टेस्टमनीज ही आपको दिखाते हैं, आप कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत काम करता है। तो ये टेस्टमनीज जो आपके सामने है, ब्रदर विजय गिल बटाला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको अपने बड़े घर के साथ, नए घर के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर विशाल भट्टी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ, सरकारी नौकरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, जिसके कई सालों से ये वेट कर रहे थे। परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया और ब्लेस किया। सिस्टर शीला, इनकी बेटी कविता की टेस्टमनी के परमेश्वर ने उनको यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया, बंद रास्तों को ओपन किया। सिस्टर तनु महाराष्ट्र से है, परमेश्वर ने 7th क्लास में फर्स्ट पोजीशन के साथ इनको ब्लेस किया, एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ। सिस्टर सिमरन लुधियाना के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको 90% के साथ, एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ, फर्स्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने इनको 8th क्लास में जो एक अच्छी रैंक के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें। आपका बोया गया बीज, जो भी आप मेहनत परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के घर में बोते हैं, वो आपकी लाइफ में बड़े बदलाव को लेके आती है। आपने कितनी टेस्टमनीज ऐसी सुन ली है कि जब लोगों ने बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए, परमेश्वर ने शैतान के उन बंधनों को तोड़ा, उन प्रॉब्लम में से, उन शैतानी चीजों में से परमेश्वर ने आजाद किया। क्योंकि अगर एक परिवार गरीबी में और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी चलती आ रही है, तो ये एक बंधन है। इससे छूटने के लिए आपको प्रार्थना की, आपको अभिषेक की जरूरत है। जब आप प्रेयर को रिसीव करते हैं, परमेश्वर का मसा आपके ऊपर आता है और डिलीवरेंस आपकी जिंदगी में एंटर होती है। तैयार हो जाओ, नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में जो पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। आपकी गवाही 15 साल पहले आपके ऊपर किस तरह जादू टोना कर दिया था? हाँ जी। तो खुलकर सिस्टर अपनी गवाही को बताएंगे, उसके बाद कैसे कैसे अटैक होने लगे आपके ऊपर? हाँ जी, मुझे जादू टोना कर दिया था 15 साल पहले। 15 साल पहले, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं, जब मुझे अटैक आते थे, मुझे प्यास भी लगती थी, मैं पानी तक नहीं पी सकती थी। मैं यहाँ तक कि अपने कपड़े तक उतार देती थी। तो आप बता रहे कि सपनों में आपको गंदगी दिखती थी? हाँ जी, हाँ जी, गंदगी दिखती थी और गंदगी दिखती थी और मेरी पूरी बॉडी में दर्द रहता था। सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैं यहाँ वहाँ भाग जाती थी। मेरे पापा मेरे पीछे पीछे रहते थे। रात को भी मैं कहीं कहीं चली जाती थी, मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो आप बता रहे कि जब अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए, आप डिप्रेशन में चले गए थे? हाँ जी, और हाँ आपको जी। पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे आपको? हाँ जी, हाँ जी। फिर किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाने को। मेरे पापा ने मुझे पीजीआई दिखाया। फिर डिप्रेशन की मेरी दवाई शुरू हुई। फिर दवाई खा लेती थी, मुझे नींद तो आती थी उससे, पर मेरे से कुछ नहीं होता था। घर का काम भी, मेरी दोनों बहनें काम करती थी, मेरी मम्मी, बस मैं उठना नहाना तक भी नहीं होता था मेरे से। उठना, हाथ मुंह धोना, खाना पीना, फिर सो जाना, मेरा यही काम था। फिर मैं सोचती थी अब ये दवाई मैंने शुरू तो होगी, अब कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। तो आप बता रहे कि जब पागलपन के दौरे आपको पड़ते थे, आप घर का सामान तक तोड़ फोड़ देते थे? हाँ जी, मैं सारा सामान तोड़ फोड़ देती थी। अपने मम्मी पापा को गंदी गंदी गालियाँ देती थी, सिर्फ मम्मी पापा को और किसी को नहीं। फिर तो आप बता रहे कि रात को आप नींद की गोलियां खा खा के आप सोते थे? हाँ जी, रात की गोली खा के सोती थी, पर मैं उससे उठ नहीं पाती थी। मेरा एक नशा खत्म नहीं होता, दूसरा चढ़ जाता था। तो मैं सोच रही मैं कैसे इससे, डॉक्टर बोल रहे कि ये दवाई आपको पूरी लाइफ खानी पड़ेगी।
फिर मैं सोचती अब ये कैसे होएगा, मैं कह रही परमेश्वर, फिर मैं बाइबल पढ़ती थी। तो उसके बाद आपको अटैक होने लगे, आपको डायबिटीज का रोग हो गया था, शुगर का रोग, हाँ जी हाँ जी, और काफी आप बीमार रहने लगे थे। हाँ जी, फिर मैं काफी बीमार हो गई थी, मैं शुगर की भी दवाई शुरू हो गई, शुगर की दवाई खाती थी। ओके, 3 साल आपने लगातार मेडिसिन खाई। हाँ जी। अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि बहन पूरी तरह से पागल हो चुके थे, पागलपन के दौरे पड़ते थे, कुछ समझ नहीं आते थे, डिप्रेशन में चले गए, डायबिटीज का रोग हो गया, इतने ज्यादा भयानक रोग क्योंकि लाइफ पूरी तरह से खत्म थी। तो आप बताएं सिस्टर, आपको उम्मीद थी कि आप ऐसे नरक भरी जिंदगी से कभी बाहर आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था, बस सोचती तो थी, पर मैं सोचती थी ऐसा कहाँ जाऊँ मैं जिससे मुझे छुटकारा मिल सके। काफी जगहों पर गए आप, अन्य जगहों पर डॉक्टरों के पास गए? हाँ जी हाँ जी, बहुत जगहों पे गए, फिर कहीं से कुछ नहीं, बस लेना ही लेना था लोगों को, कभी पैसे की रहती थी सबको, पर कुछ नहीं फायदा, उनसे मुझे और ज्यादा परेशानी होती थी। हाँ, तो आप बताएं सिस्टर, फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्रुल्लम मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? फिर आपको यहाँ के बारे में मेरे भाई ने बताया, फिर मैंने आना शुरू करा, फिर मैं आती थी, फिर परमेश्वर ने मुझे कब चंगाई दी मुझे खुद पता नहीं चला। उसके बाद आपने इस बहने चर्चा आना शुरू किया, आपने गवाही को सुनना शुरू किया, हाँ जी। आपको उम्मीद जागी कि हाँ यहाँ से मैं ठीक हो सकती हूँ, हाँ जी, हाँ परमेश्वर मुझे ब्लेस कर सकता है। हाँ जी। उसके बाद इस बहने लगातार चर्चा आना शुरू किया। सितंबर 2024 को मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो हम पहले कलीसिया सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। रिसीव करो उस मसे को जिसके बाद तुम कभी भी सेम नहीं रहोगे। रिसीव कर लो उस अभिषेक को जिसके बाद कोई निराशा टिकी नहीं रह सकती, कोई डिप्रेशन टिका नहीं रह सकता, कोई दुख टिका नहीं रह सकता। तो आप बताइए, जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, डिप्रेशन की गंदी आत्मा को, बीमारी को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ? फिर रिसीव करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी, फिर मैंने दवाई बिल्कुल बंद कर दी, फिर मैंने जान लिया मैं कि हाँ परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, छुटकारा मुक्ति दे दिया इससे। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद सारे पागलपन के दौरे खत्म हो गए और मैं डर भी जाती थी सोते सोते, अब कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए, बिल्कुल और जो ठीक। बीमारी थी आपको, शुगर की बीमारी, वो भी पूरी तरह ठीक है। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हूँ। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया! कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर आज आप पूरे फेथ के साथ यहाँ पर आए हैं, आज आपकी बीमारियों का, डिप्रेशन का, हर निराशा का आज आखिरी दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो ऊंचे आवाज के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब जन सिस्टर क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ से हैं आप? बटाला से। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही ये है कि कुछ टाइम पहले मेरे घर तो ही मैं काम कर रही थी और मेरे स्नेक बाइट हो गई, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਸ ਜਸਟ ਈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੱਥ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਨੇਕ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੱਥ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਲਗਵਾ ਤੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਚ ਗਈ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ जीसस ਕੋਲ गई ਸੀਗੀ। चर्च हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस सबसे बड़े डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप अपना हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। अब पूरी तरह उस लिहन के बाद से ठीक हो चुके हैं। वो जख्म, वो जहर खत्म हो चुका है। एकदम से ये बहन हील हो चुके हैं। सब थैंक यू जीसस बोलते हो, तारीफ करें सब जन। चर्च सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह आपकी हर बीमारी का इलाज करने की ताकत रखता है। जब आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं तो अपनी दया के द्वारा आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करता है, आपको शिफा देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करते हुए सब ऑनलाइन ब्रांचेस सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से ब्रदर चरणजीत सिंह की हमारे पास आई है। 10 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये भाई पूरी तरह से नशों में जा चुके थे, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम चरणजीत है, मैं पटियाला ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਸਿਗਰਟ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ਫੁੱਕੀ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ YouTube ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈंने ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ मैं आजाद हाँ। सारे ने जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 4 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन ये भाई हेड चर्च में, खामरा चर्च में मौजूद थे और पूरे फेथ के साथ जब उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो जादू टोना, वो नशा इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद आज 2 साल 5 महीने हो चुके हैं, एक भी बार नशा करने को मन नहीं किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उजीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए है, घात करने के लिए है,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आए और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को नशों से आजाद करके एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए जोर से तालियों के साथ। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरी गवाही देने जा रहा हूँ मैं सामने जी। मैं करीब 40 साल पहले से मैं आपका नाम क्या है आपका? में चली गया था। मैं रमेश गाठे, मैं बैतुल एमपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप एमपी के रहने वाले? एमपी के, जी हाँ। आपके है कि 17 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे? 17 साल से नशा करता था। हाँ। तो गलत संगति में चल दिया बरबर, सबके साथ में बैठना उठना। कभी ऐसा लगता था कि हाँ मैं घर नहीं जाऊँ, ऐसे जगह चल गया कि मतलब घर पे वापस ही नहीं आओ। एक 2 दिन नहीं आता था। हाँ जी, आता ही नहीं था। तो अब तक कि कौन सा आप नशा करते थे? पूरा नशा करता था। शराब का नशा करता था, गांजा का नशा करता था। कभी जब गांजा नहीं मिलते थे तो मतलब भंग गोली खा लेते था। हाँ, इसके बाद में नहीं मिला तो शराब पीता था। शाम को डेली शराब होना था मुझे। हाँ, डेली मिलता था, मतलब डेली शराब का नशा बिल्कुल नहीं छूटता था, बिल्कुल करता था, बिल्कुल नहीं माने। फिर घर में आके बड़ा कलेश होता था। कलेश होता, बड़ा झगड़ा ढांसा चलता था कि परिवार बोलते कि क्यों पीते हो आप, क्यों पीते? तो फिर मतलब नहीं पियेंगे आप। शाम हो कि फिर चल जाना पीने के लिए। इस भाई की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि नशा इतना ज्यादा करते थे कि लड़ाई झगड़ा करते थे। मैरिज लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी और नशे के कारण ये भाई बता रहे कि अपने घर से पैसे चोरी करके नशा करते थे और 2 दिन ये भाई अपने घर से बाहर रहते थे। नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे थे। काफी इन्होंने मेडिसिन खाई नशा छोड़ने की, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर ब्रदर, आपको अंकुरण दुर्लभ मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में किसने बताया फिर आपको? ऐसा पता लगा कि ये छत्तीसगढ़ से आ रहा था ट्रेन से। उसमें सुसमाचार मिला कि बोले भाई साहब आपको चलना है खामरा चर्च, अब एक बार चलो, एक बार तुमको आ जाओ, तुम हमारे साथ चलो। हमने बोला कि ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ में। तो उसी महीने हम साथ में आए यहाँ पे और लगड़ महीने 3 महीने लगड़ आते रहा यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद में मुझे फील हुआ, पहली मीटिंग में नहीं हुआ, बीच की फीलिंग में फील हुआ मुझे कि ऐसा लगा मैं आया तो चीज़ कोई निकल के गई, गर्माहट महसूस हुई मुझे। और उस तारीख से मैंने नशा का मुक्त तो बिल्कुल कुछ उसके भी बाद नहीं किया। आप लगातार चर्चा करे। ये भाई 10 नवंबर 2024 को व्हाइट कार्ड बनाकर इस भाई ने लेहन प्रार्थना की थी। परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आप बताएं पड़ते जैसे परमेश्वर की दासी पास्टर सोने यसम नरूला ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर? फिर हुआ लहन, मतलब हल्का महसूस हुआ मुझे, गर्माहट महसूस हुआ। गर्माहट महसूस से मुझे ऐसा हल्का शरीर लगा कि शरीर से कुछ निकल के गया, शरीर से कुछ बिल्कुल। फिर उस तारीख से मतलब अच्छा हो गया, कोई नशा का कोई ये नहीं है मुझे। आप ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु की दासी का हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, इस भाई को महसूस हुआ कि कोई चीज मेरी बॉडी को छोड़कर उसी समय बाहर निकली है। और वो 17 साल पुराना नशे का आत्मा, लड़ाई झगड़े का आत्मा, कलेश का आत्मा उस लेहन के बाद उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उस लेहन प्रार्थना के बाद ये भाई पूरी तरह से आजाद है। उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इज्जत के साथ इस भाई को खड़ा किया। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब दिन इस गवाही के लिए। हालेलुया, तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? गोगी। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। 35 साल पहले आपके साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई थी। हाँ जी। क्या होता था आप बताएं? दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਠੋਡ ਆਣੇ, ਗੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2022 से मैं आना शुरू के कारण आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम सी, बहुत ज्यादा। मेरे घर च लड़ाई झगड़े, बहुत बेटे ना मुंडे घर वाले ना, बहुत लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी। इन्नी लड़ाई रहिंदी सी कि मैं तुहानू दस नहीं सकदी। मेरे जॉब करदी हां मैं पुलिस च
ਉਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ और इन अटैक के कारण ही आपने अपने आप को मारने की कोशिश मारने की कोशिश की फाह लेना चाहा अपनी बाह गंढनी चाहिए कि मैं किसी तरीके ना मैनू मौत आ जाए मैं नहीं जीना चाहती मेरी इन्नी कि लाइफ खराब हो चुकी सी कि मैं दस नहीं सकती मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2022 'ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ 2023 ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਖੱਬੇ ਡੋਗਰੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं आजाद ਆ ਅੱਜ तक मैं आजाद हैगी जी सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए आपकी जिंदगियों में परेशानियां दुख हैं शैतान या कुछ भी डेविल या किसी ने जादू टोना कर दिया है वचन बाइबल कहती है छुटकारा देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आप उसके पास आते हैं तो वो खुदा आपको आजाद करता वो कहता है मैं बांधा गया तेरी आजादी के लिए तेरे छुटकारे के लिए हाथों को उठाते हुए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं अब आप ਮੈਨੂੰ ਆ 2001 साल हो चुका है 2025 2 साल हो चले दूसरा साल लग कोई अटैक नहीं है कोई अटैक कोई झगड़ा कोई गुस्सा नहीं है कोई लड़ाई नहीं अपने बहुत वधिया मैं ड्यूटी ते जानी आ मेरे घर 'च बहुत शांति हैगी है सब थैंक यू जीसस बोले चर्च मम्मा पापा दा प्रभु दा थैंक अपने होठों को खोलते हुए धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को तो आप बताएं सिस्टर क्या नाम है आपका राजकौर कहाँ से आए आप आई अमृतसर से आपके कहा कि पिछले 15 साल से आपके ऊपर शैतानी अटैक होते थे बड़े बड़े अटैक होते थे रात सपने में देखना ते सप नजर आने दिन में दो देखने 4 देखने जिंदे ही देखने बड़े 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 एडिया भी मरे रात सुत्तियां देखने जींदे एडे एडे बड़े सप होने कदी मंजे लागे होने कदी तां बडेरे न लमकदे होने ये बड़ा परमेश्वर दुष्ट दा शैतान दा काम होना ये देखना ये कदों हटाणगे कदों जिंदगी चो परे जाणगे हर आप बता रहे कि आपके ऊपर इतने ज्यादा अटैक होते थे कि आप इतना गुस्सा था कि आप अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे मैनू बड़ा खेद चढ़नी जी करना दवाई खा लेनी एक दिन मैं दवाई लेके आई वो खा ना दी मेरे परिवार ने एक दिन मैनू गुस्सा चढ़िया भी अज मैं मर जाना वा अज नहीं रहना हर एक काम विच मैनू बड़ी खेज चढ़नी बच्चों नू गुस्से च मारना झिड़कना मेरे परिवार ने कहना तेनू क्या हुंदा ही सारे काम कदी इधर वेखना बच्चे को इधर वेखना इन्ना खेज चढ़ जानी हर वेले दुष्ट आत्मा ने काम करना अटैक होना कदी मेरा मन करना इथों चले जावा कदी करना रह पा आप अपने चल जाना आप अपने घर से भी बाहर भाग जाते थे आप भाग जाना कदी मैनू खेज चढ़नी मैं खड़ा अज नहीं इथे रहना काफी आपकी लाइफ डिप्रेशन में चली गई थी उस समय हाँ बड़ा कदी एक दिन काचू लेके मैं अपने आप को कट्टना शुरू करता एक दिन मैं बच्चों को क्या मैं नहीं इथे रहना मैं कपड़े पाले लिफाफे च मैं तुर पी मेरे बच्चे कहते मम्मा तू ना किते जाई मैं कहा नहीं अज नहीं रहना ये बहन बता रहे कि इतने ज्यादा अटैक होते थे कि पागलों की तरह करने लगे पागलपन के दौरे होने लगे एक नाइफ के साथ चाकू के साथ अपने आप को मारने की कोशिश करते थे अपने परिवार वालों को नुकसान पहुंचाते थे इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी आप बता रहे कि आपके परिवार वाले आपको काफी अन्य जगहों पर लेके गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको उन्हें कदे कदे खड़ना ना मान आना उन्हें आखना होंदी अही किते खड़िया करना तू तो ठीक नहीं हुंदी तो फिर आप बताए कि फिर आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला फिर सानू इत्थे पता लगा बेटी ने दसिया तुसीं खामरे चर्च जाओ उत्थों ठीक होवोगे फिर असीं खामरे चर्च आए तो फिर असीं थोड़ा जिहा मन नूं शांति आई फिर उदों बाद च मन नूं शांति आई हुण बिल्कुल ठीक ठाक तो उसके बाद आपने लगातार चर्चा आना स्टार्ट किया। हाँ जी 13 मई 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी दुष्ट आत्मा को डांटा था तो आप बताएं जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की आपने प्रार्थना को सुना उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर उन्हें कहा अज दुष्ट आत्मा इस जगह से जिन्नी दुष्ट आत्मा काम करती सारी निकल जे मैं उस वेले रिसीव किया मेरे शरीर टुटना भजना शुरू हो गया जो मेरा शरीर टुटा भजा उस वेले मेरे शरीर नूं शांति मिली मैं बिल्कुल ठीक हो के अपने घर गई सारी तारीफ करें कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया। ये बहन बता रहे कि
जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो 15 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अभी बहन 4 साल हो चुके, पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस फॉर इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपको आज छुएगा और आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। थैंक यू जीसस फॉर इस, सब जन तारीफ करें इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स कर दिया सब जन। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? पवनदीप। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जगरांव शायद। पिछले 13 साल से आपको लंग्स का, फेफड़ों का एक रोग शुरू हुआ था। आप खुद बताएं क्या प्रॉब्लम थी, क्या बीमारी थी आपको उस समय? मैनू लंग्स ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ मैं ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। इस बीमारी के कारण कितने साल इलाज करवाया? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ शुरू हो गई। अभी उम्र कितनी आपकी? अभी उम्र 28 साल है। और लगभग 12-13 साल से आपने दवाइयाँ खा के देखी थी? हाँ जी। लेकिन कोई भी असर, कोई भी फर्क नहीं पड़ा था? हाँ जी। फिर एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज भी किया डॉक्टर्स आपने? नहीं, एक ही डॉक्टर के वो पास। उसी से आपने 12-13 साल इलाज करवाते रहे? हाँ पर जी। कोई फर्क नहीं पड़ा था? हाँ जी। और डेली रूटीन में क्या प्रॉब्लम रहती थी काम करने में इसकी वजह से? एक काम करने से मतलब छाती रोक जानी, सर्दियां च रोक जानी ते मतलब भी कोई भी तली चीज खानी सी ते मेरी छाती रुक जाती सी। तो आपको फिर अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? ये मैं लाइव देखदी हुंदी सी, इंस्टा ते देखदी हुंदी सी फादर जी दी वीडियो। फिर मतलब मेरे दिल च ये तमन्ना सी कि मैं चर्च च जावां, इस चर्च विच जावां ते मैं ठीक हो जाऊंगी। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਲ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। और अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है? अब मुझे 5 महीने हो गए ने, मैं बिल्कुल सही हाँ, सब कुछ खा पा रही हूँ, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई लंग्स का रोग नहीं, अभी कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज भी जो लोग आप ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने लोग आज ब्रांचेस में बैठे हैं, जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में काम किया, जब आप वहां पे बैठे प्रेयर को रिसीव करोगे अपने लिए, तो आज डिलीवरेंस, आज बड़ा छुटकारा, बड़ी चंगाई आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया, रुके हुए काम जो थे वो परमेश्वर ने ओपन किए हैं। सिस्टर निर्मला रानी जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको अपने नए बुटीक के बिजनेस के साथ ब्लेस किया और इनके परिवार में परमेश्वर ने काम किया, फॉरेन के वीज़ा के साथ उन्हें ब्लेस किया। सिस्टर कमलप्रीत कौर लुधियाना के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने फर्स्ट पोजीशन के साथ 11th क्लास में इनको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। सिस्टर रीना रानी मुक्तसर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ इनको आशीषित किया। सिस्टर शांति गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, बंद रास्तों को ओपन किया। सिस्टर बलजीत, ये इनकी डॉटर की टेस्टमनी है, नवांशहर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी बेटी को कनाडा के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जब आप लगातार बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आप अपनी एक जिम्मेवारी को समझते हैं कि हमने बोना है, किस तरह से परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी वचनों के द्वारा हमें गाइड करते हैं। तो जो लोग बोने वाले हैं वो कभी टाइट नहीं रहते, चाहे आपकी लाइफ इस समय कैसी क्यों नहीं है,
लेकिन अगर आप अपनी घटी में भी बो रहे हैं तो तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए, ऊंचे होने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये यमुना नगर ब्रांच की टेस्टमनी है और इस ब्रदर का नाम रवि है। इनकी गवाही है कि 15 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था और जिसकी वजह से इनकी लाइफ में फेलियर का आत्मा काम करता था। तो आज ये भाई उस ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ। मैं आज अपने जीवन की बहुत ही बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरे को 15 साल पहले दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे और इस भाई की टेस्टमनी है कि 15 साल पहले किसी ने इस भाई के ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिस कारण इनके घर पर खून की चींटे पड़ते थे और इन्हें शैतानी अटैक्स होते थे और इन्हें सपनों में सांप, मरे हुए लोग दिखाई देते थे, गंदा पानी नजर आता था और ये बहुत ज्यादा डर जाते थे। और ये भाई बताते थे कि इन्हें हर समय ऐसा लगता था कि जैसे इनके पास कोई खड़ा है और हर समय इनकी लाइफ जो थी वो डर में व्यतीत होती थी और इनकी लाइफ में इसी तरह से फेलियर की स्पिरिट काम करती थी। ये कोई भी काम अगर शुरू करते थे वो बिल्कुल भी चलता नहीं था। इनकी लाइफ में डिले और फेलियर काम करता था और इनके ऊपर और भी अटैक्स होने लगे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बीमार रहने लगी। और 2014 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनकी मैरिज लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी आपस में बनती नहीं थी और ये एक दूसरे को मारना चाहते थे। और इनकी कंडीशन को देखते हुए इनके पड़ोसियों ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार ये इस चर्च के साथ जुड़े, लगातार इन्होंने चर्च की मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और 2 मार्च 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर तरह का जादू टोना, हर तरह का दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा है, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और आज 3 महीने हो चुके हैं। ये भाई टोटली हील हो चुके हैं, टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए, तालियों के साथ परमेश्वर को तारीफ देंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फोटो देवी है। कहाँ से आए आप? यूपी से आई हूँ। आपके कई पिछले 10 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? हाँ जी। तो खुलकर सिस्टर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे आपके ऊपर? मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा मेरे गले दबाते थे आके, फिर मैं सुबह उठती थी, मेरे सर में पेन रहता था, मेरा दर्द रहता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर उसके बाद में मुझे खेल आती थी, 2 घंटे खेल आती थी। फिर मेरे घर वाले, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डरते हैं। मैं अपने घर को देखती हूँ तो मैं बहुत चिढ़ती थी, वो भी मुझसे डरते हैं। जब मुझे खेल आते तो मेरे पास कोई नहीं आता, सब भाग जाते। फिर मुझे ऐसा लगता मैं कहीं भाग जाऊँ, दूर भाग जाऊँ। फिर मैं भागने की कोशिश करती हूँ तो मेरे घर वाले मुझे पकड़ लेते हैं। तो आप बता रहे कि आप 3 दिन आप सो नहीं पाते थे? हाँ जी। ऐसी आपकी हालत हो जाती हाँ थी उस समय, तो आप अपने परिवार वालों को नुकसान पहुंचाते थे, अपने आप को भी आप मारते थे। हाँ जी। और आपकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी? बहुत चली गई थी। फिर उसके बाद में मुझे ऐसा लगता मैं कहीं भाग जाऊँ, फिर मुझे ऐसा लगता मैं चाकू लेके किसी को मार दूँ या अपने आप को मार लूँ। फिर मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। तो आप बता रहे कि आप डॉक्टर के पास भी गए, लगातार आपने काफी मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी, 2 साल खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके परिवार वाले आपको अन्य जगहों पर भी लेके गए? हाँ, लेके गए, परेशान हो गए कि मैं अब कहाँ लेके जाऊँ। मैं भी परेशान हो गई, मैं अब नहीं ठीक होंगी। मेरे बच्चे छिप छिप के रोते थे कि मेरी मम्मी नहीं ठीक होगी। और जब मुझे खेल खत्म हो जाता मैं भी सोचती कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर कौन संभालेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, अब मैं नहीं ठीक होंगी। तो आप बता रहे कि आपने लाखों रुपया आपने अन्य जगहों पे पर खर्च कर दिया? बहुत खर्च कर दिया। आप पूरी तरह थक हार चुके थे? थक गए थे। आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे या नहीं? नहीं उम्मीद थी। आपने जीने की उम्मीद भी पूरी तरह छोड़ दी थी आपने? हाँ, छोड़ दिए थे। तो आप बताएं सिस्टर, फिर यहाँ पे ना उम्मीदी भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, यहाँ के बारे में? मेरे गले के वो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहते हैं, उन्हीं ने बताया। फिर मैंने आना शुरू किया, फिर मैंने मीटिंग अटेंड की,
फिर मैंने गवाहियाँ सुनी, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने रिसीव किया, मैंने फिर विश्वास बढ़ा। उसी दिन से मैं बहुत अच्छा उसके लगा। बाद आपने चर्चा ना शुरू की, फिर बताया कि गवाही को सुनकर फेथ बढ़ा, एक उम्मीद जाके, जो उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, चर्च आके यहाँ पे आके उम्मीद जाके कि हाँ मैं जीऊंगी, प्रभु मुझे आजाद करेगा। उसके बाद लगातार चर्चा ना शुरू किया। फिर 4 अगस्त 2024 को संडे मीटिंग में डिलीवरेंस वीक में परमेश्वर के दास से प्रार्थना के दुष्ट आत्मा को डांटा। ताकि हम पहले कलीसिया सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक शैतानी आत्मा, पाप की, जादू की, टोने की, बीमारी की, नेगेटिविटी की, कैरियर फेलियर की, निराशा की, आउट। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताया क्या हुआ फिर? मुझे गर्माहट हुई, बहुत गर्माहट, मुझे पसीना आया। मैं उसी दिन से ठीक हूँ, बहुत आजाद हो गए उसी दिन से। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे। जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की और वो 10 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो नरक भरी जिंदगी, वो शर्मिंदगी उसी दिन इस बहन को छोड़ के गई। अब पूरा 10 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। पूरे परिवार की महिमा को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन, तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। तो आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। अजनाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम गुलशन है और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किए हैं। जय मसीह दी, मेरा नाम गुलशन कुमार है। मैं अजनाला ब्रांच से अपनी गवाही देन जा रहा हाँ। मेरी सब तो वड्डी गवाही ये वा कि मैं 2021 तो मैनू बुखार चढ़ना शुरू होया ते मैं डॉक्टरों को गया तो उन्होंने मैनू 8 महीने दवाई खाने की दसिया। मैं 8 महीने दवाई खाधी तो मैनू कोई फर्क नहीं लग्या। उन्हें फिर टैस्ट किया तो कहते दवाई छड्ड दे। मैं दवाई छड्डती, मैनू 2 महीने बाद फिर यो नुक्स शुरू होया, मैनू उल्टियाँ आने शुरू हो गई खून दियाँ। फिर मैं डॉक्टरों को गया, उन्होंने मैंने टैस्ट किए, सारे टैस्ट दस के उन्होंने कहते तेन टीवी का नुक्स हो गया 10 स्टेज। उन्होंने मैनू दवाई दी, कहते तेन 18 महीने दवाई खानी पैनी है। मैं 18 महीने दवाई खाते खाते मैं 16 महीने दवाई खाधी, मैनू कोई फर्क नहीं लगा। फिर उन्होंने डॉक्टर ने मैनू 2 महीने होर खाने बारे दसिया। मेरे हालात बहुत बिगड़ गए ही। मैं 1-1.5 साल मैं बैड ते रहा। मेरे घर का सर्कल जिहड़ा ही बहुत बिगड़ गया। मेरी जी वाइफ ही वो दिहाड़ी डप्पा करके मेरी दवाई भी लेंदी। मैनू डॉक्टर ने जवाब दे दिता ही तो कहते भी हुण नहीं तो मतलब बचना। भरा ने मेरी ने मैनू खामरा चर्च बारे दसिया तो मैं खामरा चर्च गया तो उत्थे काउंसलिंग की टीम ने मेरा वाइट कार्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ले हैंड की 23 जून 2024 ले हैंड की तो मैं एकदम अपने शरीर से हल्कापन महसूस किया। उस तो 15 दिन बाद मैं डॉक्टर ने को रिपोर्ट कराई तो रिपोर्ट डॉक्टर ने नॉर्मल दसी। उस दिन से मैं इस टीवी की बीमारी तो मैं आज़ाद हाँ। इस वड्डी गवाही लई परमेश्वर का ते परमेश्वर के दास का मैं दिल तो गहराई तो धन्नवाद करता हूँ। सारे नूं जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। तो ये बताते कि जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 23 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे परमेश्वर के दास का ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और इन्हें हील किया उस टीबी के रोग से। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आज आप भी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके रोगों से आपको आजाद करेंगे, आपकी बीमारियों से आपको हील करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका?
इस भाई का नाम आजाद गौतम है और ये उत्तर प्रदेश से आज स्पेशल आए अपनी गवाही को देने के लिए। तो आपकी गवाही के ब्रदर 22 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ जी। और आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। आप बताएं कि आप कौन सा नशा करते थे, उस समय कैसी लाइफ थी आपकी? शराब पीते थे, बीड़ी गुटखा और तंबाकू कभी कभी खा लेते थे बस। और अब आप एक दिन में बताएं ब्रदर कितना कितना आप नशा करते थे सारे ये? एक दिन में 10-12 गुटखे खा लेते थे और शराब डेली कभी कभी पीते थे और तंबाकू कभी कभी खा लेते थे बस। ये भाई बता रहे कि इतनी ज्यादा इन्हें लत थी नशे की कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, घर में भी लड़ाई झगड़ा करते थे, घर के बाहर जाके भी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, लाइफ पूरी तरह से खत्म थी। तो इनकी लाइफ इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। काफी बार इस भाई ने नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे थे। तो फिर इनकी बहन ने इन्हें अंकुर नूरुल्लाह नशे के बारे में बताया। तो इसके बाद इस भाई ने लगातार चर्चा करना शुरू किया। जब परमेश्वर के दास की गवाही को सुना, वचनों को सुना, एकदम से उम्मीद जागी कि हाँ मैं यहाँ से नशा छोड़ सकता हूँ, परमेश्वर मुझे डिलीवर कर सकते हैं। फिर 5 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो आप बताएं कि ब्रदर जैसे आप बता रहे कि उस दिन परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। मदर ने की थी। हाँ, 5 दिसंबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु की दासी का सामर्थ्य हाथ इस भाई के ऊपर आया है, एकदम से पूरी बॉडी में इस भाई को हल्कापन फील हुआ। और वो कितने साल पुराना नशे का आत्मा, 22 साल पुराना नशे का आत्मा उस लेहन के बाद उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन के बाद वह भाई पूरी तरह से आजाद है, 1 साल के करीब हो चुका है। कोई अटैक नहीं, कोई नशा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें के साथ थैंक यू जीसस बोले सब जन ऊंचे आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोले कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। आपने सुना कि 22 साल से भाई नशा करते थे, बीमार होना शुरू हो चुके थे, परिवार का माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका था। लेकिन जैसे चर्च आए, चर्च के बारे में पता चला, जीसस क्राइस्ट ने इस भाई के धर्म को नहीं चेंज किया, जीवन को बदला। आज आपके सामने यूपी से स्पेशल आए अपनी गवाही देने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, तारीफ करने के लिए। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर करमजीत की हमारे पास आई है। 2016 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब भी ये बेबी के लिए ट्राई करते थे तो बच्चों की पेट में डेथ हो जाती थी और लगातार इन्होंने 6 डॉक्टर्स चेंज किए लेकिन कोई भी हल नहीं था और पूरी तरह से ये आस छोड़ चुके थे कि कभी बेबी अपने गोद में खिला पाएंगे या नहीं। और आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। आपको जैम की मेरा नाम कमलजीत है, मैं अमृतसर ब्रांच को गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही में कि मेरी मैरिज 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। फिर उसके बाद फिर ਅਸੀਂ डॉक्टर चेंज किए, लगातार 6 डॉक्टर चेंज किए। 6 डॉक्टर ने सानू यही वर्ड बोलिया सीगा कि ਤੁਹਾਡਾ यूट्रस ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਮਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਨੂरुल्लाह मिस्ट्री ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। मेरा प्रोसेस खुदा से सीगा। मैं गवाहियां ने सुनती गई, उस गवाहियां ने रिसीव किया। गवाहियां ने रिसीव करने तो बाद फिर मैं 2000 परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना रिसीव करने तो बाद मैं प्रेगनेंट हुई। परमेश्वर ने मैंने 9 मंथ में संभाल के रखा। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे बेबी बॉय ਦੇ ਨਾਲ ब्लैस किया। परमेश्वर ने मेरे ते इन्ना अनुग्रह किया कि मैंने 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर बेबी बॉय ਦੇ ਨਾਲ फिर ब्लैस किया। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हाँ। सबको जानती हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें।
फिर 5 नवंबर 2017 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे पूरे फेथ के साथ इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उस प्रेयर के बाद इनको सपना आया और सपने में परमेश्वर के दास ने इन्हें वर्ड दिए कि मैंने तेरी नींव के ऊपर पत्थर रख दिया। और आप जानते कि जब भी परमेश्वर के दास किसी के सपने में आते हैं तो वो स्वर्गदूत आते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के दासों के रूप में आपके सपनों में आते हैं और परमेश्वर की दासी बताते हैं कि जब भी स्वर्गदूत आपके जीवनों में आते हैं, आपके सपनों में आते हैं, तो आपके वंशों के शराब टूटते हैं। और जैसे ही परमेश्वर के दास इस बहन के सपने में आए, उन्होंने वर्ड दिया कि मैं तेरी नींव के ऊपर पत्थर रख रहा हूं और सेम मंथ ये बहन प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने 9 मंथ इनको संभाल के रखा। फिर 7 जुलाई 2018 को परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं वंशों का परमेश्वर हूं। तो जब परमेश्वर आपको बेबीज के साथ ब्लेस करता है तो उसका वचन फिर पूरा होता है आपके जीवन में। और वही वचन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं पूरा होते हुए, अपने कानों से सुन रहे हैं पूरा होते हुए। और हमारा विश्वास है कि आपके जीवनों में भी परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। रहने वाले कहाँ के आप? मलेरकोटला पंजाब। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या टेस्टमनी इसकी बताएं आप? मेरी बेटी 1 महीने तो बीमार सी, इन्हों लूज मोशन और बॉन बीटिंग लग गई सी एकदम से। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ लगातार खामरा चर्च के नाल जुड़े तो हुए सी। डॉक्टर ने क्या बोला जब पेट में इन्फेक्शन हुई तो ट्रीटमेंट करते रहे? वो डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे, वो बोले थे कि आप मेडिसिन दो, ठीक है हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि उस इन्फेक्शन के बढ़ने के कारण इसको डाइजेशन प्रॉब्लम हुई, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल भी पानी तक नहीं डाइजेशन होता था इसको। तो आप किसी और डॉक्टर के पास भी गए? जी और डॉक्टर के पास भी गए थे, उन्होंने भी यही मेडिसिन दी और बोले ठीक है 2 हो जाएगा ठीक। बोले लगातार दवाइयाँ खाते रहे लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा? फिर बिल्कुल भी नहीं, 1-2 दिन फर्क पड़ता था फिर वही हाल हो जाता था। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे चिंगाई दी उस प्रॉब्लम से आपकी बेटी को? हम संडे मीटिंग में यहाँ आए और उस दिन ऑयल मीटिंग थी, तो हमारा विश्वास था कि हम परमेश्वर के घर में जाएंगे और परमेश्वर मेरी बेटी को हील करेगा। और हम चर्च में आए, इसकी हालत ऐसी थी कि इसको चर्च में लेके जाने की कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं थी। हमें लगता था हम कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चा था, बीमार, गर्मी इतनी ज़्यादा थी और गर्मी के कारण हम सोचते कि पता नहीं ये कैसे वहाँ पे टिक पाएंगे। लेकिन हमारा विश्वास था, हमने प्रार्थना की, प्रार्थना करके हम घर से चले, भाई प्रभु हम तुम्हारे आपके घर में भवन में जा रहे हैं और परमेश्वर आप इसको हील करें। मतलब प्रेयर घोषणा दी हमने रिसीव की, उसी घड़ी मेरी बेटी ने ऑयल हमें मिला। उसी घड़ी मेरी बेटी है जो ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा पीती है, जो अनॉइंटिंग ऑयल है, तो घर में भी नहीं छोड़ती। तो उसी दिन इनको 2 ऑयल की बोतल मिली और एकदम से इन्हें 2 बोतल एकदम पी गई। उसी टाइम उसी घड़ी ये आराम से सो गई। उसी टाइम इसको हीलिंग हुई। इसने वो खाया जो डॉक्टर ने इसको मना किया था कि कोई पैकेट वाली चीज़ नहीं देनी, कोई ऑयल वाली चीज़ नहीं देनी, बस फ्रूट दो और सैलेड दो, थोड़ा बहुत हल्का खाना दो इसको। तो हमने वो चीज़ दी जो डॉक्टर ने मना की थी। उसी टाइम इसको डाइजेस्ट हुआ, इसने और मांगा, चाय पी, दूध पिया, खाना खाया, हमारे साथ रोटी खाई। रोटी भी मना की थी डॉक्टर को देने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने इसको डाइजेस्ट किया। और अभी 14-15 दिन के करीब हो चुका है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी इसके बाद? उसी दिन हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, उसी टाइम से हम मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी, घर पे जाकर भी नहीं दी, दूसरे दिन भी दी, बिल्कुल भी नहीं दी। तारीफ करें सब इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। जो ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया जाता है वो आपकी सुरक्षा के लिए। जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि
जहां जहां भी अनॉइंटिंग ऑयल का इस्तेमाल हुआ, हम याकूब 5 उसकी 14 आयत में पढ़ते उसमें लिखा कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। यानी अनॉइंटिंग ऑयल जो है, जो परमेश्वर का वचन जिसमें मिला है, वो ऑयल आपकी जिंदगी में काम करता है। वो रुमाल जिसके ऊपर परमेश्वर का वचन डिक्लेयर्ड है, वो आपकी जिंदगी में काम करता है। तो आज जितने दिन आप परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप तैयार हो जाओ। गवाहियां, चंगाइयां आज आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा ओम बहादुर है सर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं वैसा तो नेपाल में रहने वाला हूँ, वैसा घर मेरा मिठापुर में है। मिठापुर यहीं जलंधर में? जलंधर में है। पिछले 40 साल से आप झाड़ फूंक का काम करते थे? हाँ जी, हाँ जी, झाड़ फूंक। क्या करते थे, अपने बारे में बताएं जरा थोड़ा सा। मैं यही करता था सर, बच्चे कोई बीमार होते थे, कोई बुजुर्ग बीमार होते थे, ऐसा ही फ्री सेवा करते थे, दुआ करते थे, वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे बस। तो उस चीज का बुरा असर आपके ऊपर क्या पड़ने लगा था? बुरा असर ऐसा होगा सर, मेरे को 2021 में जो कोरोना था उस टाइम में मेरे को दुष्ट आत्मा शरीर के अंदर त्याग किया पूरा। तो काफी बुरा हो गया। किसी अस्पताल में जाओ वापस करते थे कि अंदर नहीं भरना, तुझे बाहर निकलो। फिर करते करते मैं रास्ता में आया तो खून का उल्टियाँ हो गई, बहुत सारा खून की उल्टियाँ होती थी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारा, जितना 2-3 किलो इतना खून उल्टी हुई। फिर मेरा साह बंद हो गई, मैं गिर गया। गिरने के बाद फिर मैं खड़ा हो गया, पता नहीं किसी तरह साह वापसी आ गई। फिर डॉक्टर के पास गया, चेक किया तो सिविल अस्पताल में कोरोना था, सिविल अस्पताल में गया, चेक किया तो बोलता तुमको दुष्ट आत्मा ही मतलब काम कर रहा था अंदर, कोई बीमारी नहीं नजर आ रही थी। तो फिर बाद में जब हॉस्पिटल से घर आई, दवाई खाया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। फिर मैं किसी चर्च में मैं ज्वाइन हो गया 4 साल। 2021 में मैं किसी चर्च में गया तो वहां जाके जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब आपको बता दिया था कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है और आपको कुछ भी पचता नहीं था, ब्लड की उल्टियां आपको होना शुरू हो चुकी थी, तो उस बीमारी के कारण जो झाड़ फूंक का जो तांत्रिक का काम आप करते थे वो सारा बंद हो चुका था? सारा बंद हो चुका था। और आपको उस समय बहुत ही अजीब अजीब चीजें आपको दिखना शुरू हो चुकी थी, आपके ऊपर अटैक होते थे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ नजर आती थी। कभी सांप आना, कभी गंदे पानी में डूब जाना, कभी ऐसा लेडीज जो है घेरा पा के इकट्ठा हो के मेरे को जाम कर रहे थे, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, सांप, हर एक चीज। फिर दोबारा मैं डॉक्टर के पास गया, बोलता इसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने क्या बोला? ले जाओ, इसको ले जाओ सिविल अस्पताल। डॉक्टर बोलने लगा कि इसको घर ले जाओ। ओके, घर आया, मैं प्रभु पे भरोसा रखा। क्योंकि उस समय जब कई चीजें आपकी लाइफ में थी, आप नशा भी करते थे, फाइनेंशियली भी बहुत आप वीक हो चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थी। तो आप ये बताएंगे परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार किया कि आप जीवित बच गए? मैं यहाँ पर हमारा मोमोज का काम है, मोमोज सप्लाई देना आता था आपका जो कैंटीन में सप्लाई दे के जा रहा था। यहाँ पर मीटिंग सुनते थे, पूरा सुन के मैं बोलता था यहाँ पर चंगे होते थे सब। तो मैं भी मन में विश्वास लिया, मैं कहा यहाँ आऊँगा तो मैं चंगे हो जाऊँगा। फिर मैंने वहाँ चर्च छोड़ के मैंने यहाँ पर अटेंड किया। आप चर्च में जब यहाँ पे आए अंकुर मिनिस्ट्रीज में? हाँ जी, 2024 में आया यहाँ पर, 23 मार्च 2024 में। आप प्रेयर माउंटेन मीटिंग प्रेयर अटेंड कर? प्रेयर माउंटेन बाद में हुई, पीछे बुधवार में हुई थी। उस टाइम हो गया तो इमरजेंसी सेक्शन में था, तो फादर जी ने दुष्ट आत्मा को डांटा था, तो एकदम शरीर ढीला हो गया, मैं गिर गया, थल्ले गिर गया। गिरने के बाद फिर उठ के खड़ा हो गया। तो मीटिंग खत्म हुई, मैं घर गया, रात को सोया। फिर फादर जी आए, मेरा मुंह सूखा था, ऊपर से पानी डाल दिया तो साह आ गई। फिर जब हाथ में छोटा सा कबूतर, व्हाइट कलर का कबूतर हाथ में देखे ना, बोलता
इसको संभाल के रखना। बस उस दिन से मैं बिल्कुल होली 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 मैं बिल्कुल ठीक होने लगा, आज़ाद होने लगा। उसके बाद फिर मैं चर्च आ गया, ज्वाइन हो गई। आज दूसरा साल है, बिल्कुल फ्री है। मैं आज की बुधवार गया था, मोमटिन पीरियड थी, हाँ वहाँ पर गया था। मोमटिन पीरियड में मैं बैठा वहाँ पर, एकदम अजीब सी हो रही थी शरीर, फिर हल्का महसूस हो गया। बाहर निकला, रात को गया तो मेरे शरीर से ना ऐसा लाल जो लेडीज कलर का लेडीज ना निकाल के बाहर फेंक दिया। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर माउंटेन के बाद रात सुबह में जब यहाँ पे झटका लगा ना, ऐसा मेरा शरीर हिल गया। रात को जब उठा तो मैं फ्री हो गया था। लाठी दी एक बरसा, तो किसी बंदे को मैंने मार रहा था, उसको मार के भगाया। तो उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेयर माउंटेन की उस वीडियो को भी हम देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। और ये बहुत ही एक सुंदर स्थान जिसके हम ऊपर प्रेयर करते हैं, प्रेयर माउंटेन, प्रार्थना का पहाड़, जहाँ पर से आप देखते हैं कि हर रोज लाइव 1 घंटा प्रेयर्स का शाम को 8 से 9 बजे तक, जो कि एक कंटिन्यू प्रेयर्स हैं, जिसमें हम आज तक लाखों गवाहियां सुन चुके हैं कि प्रेयर को अटेंड करने के बाद लोगों को परमेश्वर ने बीमारियों से, नशों से, बुराई से, हर तरह के शैतान के बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोनों से हमने आज़ाद होने की बड़ी गवाहियां सुनी हैं। तो ये प्रेयर माउंटेन से आपको जो लाइव आज शाम का व्यू देखते हैं, वैसे आप नाइट को जब प्रेयर अटेंड करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर एक माहौल बना है। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो लोग आते हैं जो इनवाइटेड होते हैं, तो वो आके प्रेयर्स करते हैं, टीम प्रेयर करती है, परमेश्वर के दास दासी प्रेयर करते हैं। तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के बड़े कामों को भी देखते हैं होता हुआ। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी लगातार आपने प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स को अपने अटेंड करते जाना, मिस नहीं करना है, ताकि जो मसा परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर, अपनी दासी के ऊपर ठहराया है, इस सेवकाई के ऊपर ठहराया है, वो आपके परिवारों में, आपकी जिंदगियों में कार्य करे। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें एक बार जोर से। और आप जानते कि इस जो अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा, जो ये थोड़े दिन पहले जो सैटरडे को हम जो लाइव हुए थे प्रेयर माउंटेन से, उस दिन का ये व्यू है कि जो आपको इनवाइट किया गया था प्रेयर माउंटेन के लिए, तो उस दिन ये भाई प्रेयर माउंटेन के ऊपर आए थे। प्रेयर को जैसे रिसीव किया, उसके बाद डिलीवरेंस इनकी बॉडी में एंटर हुई। उसके बाद पूरी तरह से ये बीमारियों से, जादू टोनों से, तांत्रिक के काम से, इवल स्पिरिट के अटैक से आजाद हो चुके हैं और परमेश्वर से एक नया जीवन प्राप्त किया। और एक वही इनकी कि 40 साल से ये किराए के घर पे रहते थे, और उस प्रेयर के बाद परमेश्वर ने उस बंधनों को तोड़ा, इन्होंने बोना शुरू किया, और आज खुदा ने 40 साल के बंधन को तोड़ के अपने नए घर के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज इनके ओपन किए। तो अपने हाथ को उठाएं और ऊंची आवाज में तालियों के साथ उसी भी परमेश्वर की प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। यीशु राजा तू दिल में समा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं।